हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम चंचल देसवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में जो मैंने बनाई है वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशन के बारे में। इजी एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस। व्हाई रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर? बहुत सारे रीजंस हैं बट मैंने चार मेन रीजंस यहाँ पॉइंट आउट किए हैं। अगर आपकी रिमोट वर्कफोर्स है जिसे आप कहीं पे भी अपॉइंट करना चाहते हैं किसी भी कॉर्नर में इंडिया के या वर्ल्ड के, तो आप एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्हें एप्लीकेशंस का एक्सेस दे सकते हैं। आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, सेकंड पॉइंट, मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप नहीं चाहते पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पर ज़्यादा खर्चा करना, लीज लाइन पे ज़्यादा खर्चा न तो करना, तो आप एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी एप्लीकेशंस अदर ब्रांचेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, रनिंग ए बिजनेस इज ऑलवेज ए कॉस्ट एंड इस कॉस्ट को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें क्योंकि रनिंग कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। और चौथा, आज की सिचुएशन जहां लॉकडाउन में सभी लोग घर पर हैं और उन्हें एप्लीकेशंस एक्सेस करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और वो ऐसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, वीडीआई सॉल्यूशन। सो वीडीआई इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट वर्चुअलाइज्ड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अगर मैं लेमैन में कहूँ तो एक डेटा सेंटर है जिसमें आपके सर्वर्स हैं और इन सर्वर्स पे हम बहुत सारे वर्चुअल डेस्कटॉप्स क्रिएट कर देते हैं। और इन वर्चुअल डेस्कटॉप्स को हम अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड कर देते हैं जिन्हें वो किसी भी थिन क्लाइंट, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं? पांच कंपोनेंट्स होते हैं और छठा सिक्योरिटी एडॉन्स होता है इसमें। तो हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत होती है, प्लेटफॉर्म की, हाइपरवाइजर चाहिए, कनेक्शन ब्रोकर चाहिए, डेस्कटॉप पूल्स चाहिए, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन करना होता है हमें, और उसके बाद सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो हम समझते हैं कि ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो क्विक डेफिनेशंस की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन इज ए क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ डेस्कटॉप ओएस स्टोरेज सर्वर। ट्रेडिशनली आपने देखा होगा एक हार्डवेयर होता था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन होती थी, बट आज के केस में हम जो है वर्चुअल डेस्कटॉप दे रहे हैं, ओएस दे रहे हैं, स्टोरेज, सर्वर, और आज की डेट में इवन नेटवर्किंग को भी वर्चुअलाइज कर दिया है हमने। तो virtualization is virtualizing everything you just use as a user. Then hypervisor एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और आपकी एप्लीकेशंस के बीच में काम करता है, दोनों को मैनेज करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वर्चुअलाइज करने के लिए, ये डेस्कटॉप पूल्स क्रिएट करने के लिए। कनेक्शन ब्रोकर होता है आपको एंड यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए अपने डेस्कटॉप से, जो वर्चुअल डेस्कटॉप उसके लिए बनाया गया है। और इस तरह के मल्टीपल जो वर्चुअल डेस्कटॉप्स होते हैं, इस तरह के कलेक्शन को हम डेस्कटॉप पूल्स कहते हैं। और जो एप्लीकेशंस को हम देने वाले हैं यूजर्स को, कोई भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं विंडोज में, उनको एप्लीकेशंस को जो हम वर्चुअलाइज करते हैं उसे हम एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या वीडीआई सभी के लिए सूट करता है? क्या एक एसएमबी कस्टमर के लिए वीडीआई सॉल्यूशन सही है? मेरा आंसर है नहीं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वीडीआई आपके लिए नहीं है। 100 से अगर यूजर्स कम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो वीडीआई सॉल्यूशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट लगती है, काफ़ी ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। तो ये एक राइट सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या है राइट सॉल्यूशन जिसके लिए हम लोग आज यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं? तो जानते हैं। ये है TS प्लस। TS प्लस इज बेटर फॉर एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन बिकॉज इट मेक्स एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन इजी। हम 12 साल से इंडिया में TS प्लस इंपोर्ट करते हैं और रीसेलर्स के थ्रू सेल करते हैं। ये ट्राइड है, टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स सेटअप्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि आपको सिर्फ एप्लीकेशन वर्चुअलाइज करनी है, बाकी ऊपर के चार कंपोनेंट्स की आपको जरूरत नहीं है। So why TS Plus? TS Plus is making the world's apps and data secure and easy to access anywhere, at any time or any device or network. मतलब TS Plus आपको ये फ्रीडम दे रहा है कि आपका यूजर कोई भी डिवाइस यूज कर सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, iOS का कोई डिवाइस यूज कर सकता है, कुछ भी लिनक्स में कोई भी डिवाइस यूज कर सकता है, कहीं भी हो सकता है, फिर भी वो अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएगा।
की फीचर्स की बात करें तो हम ब्राउजर इंडिपेंडेंट हैं। आप मोजिला में चलाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा और हमारा सबका फेवरेट क्रोम। फिर विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, किसी भी ओएस की मशीन पर चला सकते हैं। क्रोम का भी ओएस आता है आज की डेट में। हम एक्चुअल में आपको एक वेब पोर्टल दे रहे हैं जो HTML5 बेस्ड है, और रिमोट एक्सेस वेब एक्सेस क्लाइंट्स हम आपको क्रिएट करके देते हैं, जिससे कि आप ब्राउजर पे इन सबको एक्सेस कर पाते हैं। हम एक SSH टनलिंग के थ्रू पोर्ट फॉरवर्डिंग करके सारा कम्युनिकेशन एंड टू एंड एनक्रिप्ट करके देते हैं। तो TS प्लस में जो भी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ हो रहा है, वर्चुअल मशीन के साथ हो रहा है, वो सारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो सेफ रहता है। एक चैलेंज जरूर आता है सारे कस्टमर्स को, जब वो कोई भी वीडीआई सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, वो जो भी प्रिंट देते हैं डेटा सेंटर में जाता है या हेडक्वार्टर में जाता है, तो TS प्लस इसका भी ख्याल रखता है और आपको एक वर्चुअल यूनिवर्सल प्रिंटर देता है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप लोकल प्रिंटर पे प्रिंट दे सकते हैं। फिर हर कोई चाहता है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसे अपनी तरह से लुक एंड फील दे सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपना नाम डाल सकते हैं, पिक्चर्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस कंसोल को, मतलब जो आपकी मेन स्क्रीन होगी उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंटरप्राइज क्लास फीचर्स भी प्रोवाइड करता है TS प्लस, क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग देता है। आप मल्टीपल सर्वर्स लगा करके उनके बीच में सर्वर फार्मिंग कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली लोड के हिसाब से यूजर्स को डाइवर्ट करता रहेगा। जिस सर्वर पर लोड कम होगा उस सर्वर पर जाकर के आपका यूजर कनेक्ट करता है। तो ये लोड बैलेंसिंग के साथ साथ सिक्योर गेटवे देता है और रिवर्स प्रॉक्सी पॉसिबिलिटीज देता है, और आपका जो एक्सेस होता है वो सेफ रहता है। आप किसी भी तरह के रूल्स लगा सकते हैं, एक्सेस रूल्स लगा सकते हैं। तो जो इसका एंटरप्राइज एडिशन है TS प्लस का, वो एक्चुअली एंटरप्राइज क्लास सॉफ्टवेयर बना देता है TS प्लस को। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये इसका एक एड ऑन है, जो कि आपको अच्छे से, एडवांस सिक्योरिटी बोलते हैं हम उसको, आपको हर तरह की सिक्योरिटी देता है। आपको आप IP ब्लॉकिंग कर सकते हैं, अटैकर्स को रोक सकते हैं, आप यूजर्स का टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कब से कब लॉग इन कर सकते हैं, उनके डिफरेंट राइट्स एंड यूजर्स के और ग्रुप्स के आप डिफाइन कर सकते हैं। IPs अलाउ कर सकते हैं कि ये IP मेरा एक्सेस कर सकती हैं। आपको सारे इवेंट्स दिखते हैं कि किस यूजर ने कब लॉगिन किया। आप रैंसमवेयर प्रोटेक्शन मिलता है, आपको वन क्लिक सिक्योर डेस्कटॉप मिलता है, प्लस में एंड पॉइंट डिवाइस प्रोटेक्शन हम आपको देते हैं पर यूजर जो है, और क्विकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप क्या एक्सेस राइट्स यूजर्स को दे रखे हैं और ग्रुप्स को दे रखे हैं। सो बेनिफिट्स की बात करें तो TS प्लस enables companies and applications which are system infrastructure dependent to be infrastructure less। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में यहाँ पे मैजिक है। आप बड़े बड़े वर्क स्टेशन देते थे, Core i5 Core i7 डेस्कटॉप्स देते थे, लेकिन जब आप इस तरह की TS प्लस सॉल्यूशन पे जाते हैं, जो कि सिर्फ एक स्क्रीन ट्रांसफर कर रहा है 64 बाइट की, तो आप सोचिए कि कैसे आपको इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एक एंट्री लेवल थिन क्लाइंट और एक एंट्री लेवल लैपटॉप पर भी आप सेम परफॉर्मेंस पाएंगे जो एक डिजाइनर को जरूरत होती है, क्योंकि डिजाइनर एक्चुअल में आपके डेटा सेंटर पे काम कर रहा होगा, आपका यूजर आपके डेटा सेंटर पे काम कर रहा होगा। जब आपने हार्डवेयर रिड्यूस कर दिया है एंड साइड का, एंड पॉइंट साइड का, तो ऑब्वियसली 50% आप इजीली बचा पाएंगे हार्डवेयर कॉस्ट में। पावर कंजप्शन लेस होती है 70 to 90%। शुरू में मुझे भी लगता था कि यार ये तो जो है ना कुछ ज्यादा ही मतलब फेंक रहे हैं, 70 से 90% की सेविंग करके देंगे, बट आज मैं 12 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इस पर हमने बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास केस स्टडीज हैं जहाँ एक साल में 1 करोड़ रुपए सिर्फ पावर पर सेविंग की है एक कंपनी ने, क्योंकि हम थिन क्लाइंट जो देते हैं वो 7 वॉट से 15 वॉट के बीच के होते हैं। TFT जो 40 वॉट की होती है, तो हमारा 50 वॉट में काम हो गया, जो कि हमारा डेस्कटॉप देने पर पहले हमारे को मिनिमम 200 से 250 वॉट पहुंच रहा था, वर्क स्टेशन देने पर 400 से 450 वॉट पहुंच रहा था। तो आप बिलीव करिए, क्योंकि हमने तो ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और हमारे पास केस स्टडीज हैं कि हम 90% तक पावर सेविंग करते हैं। तो ये सब जाकर के जुड़ता है आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बन करके। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह का सॉल्यूशन ले सकते हैं। डेटा सेफ्टी के कंप्लाइंसेस मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा डेटा सिक्योर वे में आपके मेन डेटा सेंटर में है, यूजर्स के पास नहीं है।
फिर उसके बाद पायरेसी को रोकने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉयज को आप थिन ओएस वाले थिन क्लाइंट दे दीजिए या क्रोम वाले थिन क्लाइंट दे दीजिए, जिसपे वो अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर पाएं। जो एप्लीकेशंस आप देंगे रिमोट एक्सेस के थ्रू, वही एप्लीकेशंस वो यूज कर पाएंगे। और सबसे बड़ा, अगर 1000 यूजर की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और 10 लोग अगर सारे सिस्टम्स को मैनेज करते थे, तो आज इस तरह का सॉल्यूशन यूज करके एक सिंगल बंदा भी या 2 बंदे भी पूरा 1000 यूजर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। तो मिनिमम 50% सेविंग आप कर सकते हैं आईटी मैनेजमेंट में। तो क्या आपको नहीं लगता ये बेनिफिट्स एज ए बिजनेस ओनर आपको अट्रैक्ट करेंगे या आपके लिए बेनिफिशियल है? कौन नहीं चाहता कि अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ा लिया जाए? तो क्या ये एक वीडीआई एंटरप्राइज सॉल्यूशन के मुकाबले का सॉफ्टवेयर है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि वीडीआई सॉल्यूशन पर ही जाना है, तो हम कॉम्बिनेशन में वो सॉल्यूशन भी करते हैं, जहां पर हम एक हाइपर कन्वर्जेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हाइपर कन्वर्जेंस क्या करता है? हर चीज जो सेपरेट सेपरेट सर्वर, नेटवर्किंग और स्टोरेज, 3 डिफरेंट लेयर्स होती थी, उन सबको हमने कंसोलिडेट कर दिया सिंगल सर्वर के अंदर। तो हम सिंगल सर्वर में पूरा का पूरा आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्चुअल डेस्क, वर्चुअल कंप्यूट है। और इस तरह के सर्वर को हम नोड कहते हैं। और जब 2 नोड होते हैं तो आप एच और एफ टी कर सकते हैं, और उसके बाद एक एक करके आप कभी भी इस तरह के नोड्स को स्केल कर सकते हैं। इस तरह के अनलिमिटेड सर्वर्स वाले पूरे डेटा सेंटर को अब सिंगल कंसोल से, सिंगल मैनेजमेंट कंसोल से मैनेज कर सकते हैं। तो हाइपर कन्वर्जेंस इज द आंसर टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइज क्लास वीडीआई। क्या मिलेगा आपको वीडीआई एंटरप्राइज सॉल्यूशन में? आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो मिलेगी, रिडंडेंसी मिलेगी, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा, सिक्योर एक्सेस होगा, कॉमन स्टोरेज होगा, सिंगल मैनेजमेंट कंसोल होगा, एच एन एफ टी मिलेगा आपको। तो वीडीआई एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं जानते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस बता देते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में एक नेटिव मशीन पे विंडोज 7 इंस्टॉल किया है। एक मैंने जियोन की मशीन ली 32 GB वाली। तो मेरे को 157 MB पर सेकेंड ये रीड और 152 MB पर सेकेंड का राइट मिलता है। अगर उसी मशीन पर मैं जियोन क्वेड कोर और 32 GB की मशीन पे पहले मैं अपना 3 जेन का वीडीआई सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता हूँ, और उसके ऊपर मैं एक डेस्कटॉप क्रिएट करता हूँ विंडोज 7 का ही, जबकि मेरा 3 जेन ओएस भी कुछ रिसोर्सेज ले लेगा, उसके बावजूद 20 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस में दे पाता हूँ एक वर्चुअल डेस्कटॉप पर। यानी कि 3254 MB पर सेकेंड रीड एंड 3112 MB पर सेकेंड राइट। तो क्या आप इस तरह का सॉल्यूशन नहीं लेना चाहेंगे जहां आपके यूजर को एक बेटर परफॉर्मेंस मिले? तो थ्रीजेन थ्रीजेन इज ए यूएस बेस्ड कंपनी, जिसका हम सॉफ्टवेयर यहाँ यूज करते हैं फॉर एचसीआई एंड वीडीआई। सो ये करता कैसे? हम एक एक इस तरह के मल्टीपल नोड्स ऐड करते जाते हैं, और जब भी आपको जरूरत हो स्केल करने की, एक सर्वर ऐड कर दीजिए। विद इन सर्वर हम सारी सिक्योरिटी देते हैं आपको, रेड भी देते हैं और बाकी सारी स्टोरेज फीचर और डेटा सेंटर फीचर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ग्लोबल रेड भी क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी एक पूरा का पूरा सर्वर भी चला गया, इसको हम ग्लोबल क्लस्टरिंग कहते हैं। एक कॉमन पूल होता है वॉल्यूम सारे सर्वर्स का, अगर पूरा का पूरा सर्वर भी चला गया, चाहे उसके ऊपर 100 TB की वीएम चल रही है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में दूसरे नोड पर चली जाती है। ऐसे जितना टाइम मुझे चुटकी बजाने में लगा, इतनी देर में एक वीएम जो 100 TB की एक नोड पे चल रही थी, वो दूसरे नोड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली एक स्टोरेज पूल होता है, कॉमन पूल होता है। तो ये थ्रीजन जो है एक हाइपरवाइजर देता है आपको, एच देता है, एफ देता है, स्टोरेज की सारी फीचर्स देता है, डेटा सेंटर की सारी फीचर्स देता है। तो ये एक बेस्ट वीडीआई सॉफ्टवेयर की तरह आप यूज कर सकते हैं, और इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। आप टीएस प्लस के मतलब मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स बना लीजिए 3 जेन के ऊपर, और किसी पर्टिकुलर वर्चुअल डेस्कटॉप के ऊपर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मल्टीपल यूजर्स को देनी है, तो उसके लिए उसी के ऊपर टीएस प्लस डाल लीजिए। तो कॉम्बिनेशन में भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं ceo@kcisindia.com पर। थैंक्स ए लॉट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट अगली जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम एंड हैव ए वंडरफुल लाइफ।